अस्सलाम वालेकुम पीएसएस ट्रेड विद हुज़ैफा में आप सब लोग को खुशामदीद। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर पहले केसी 100 इंडेक्स को डिस्कस करेंगे, इसके बाद कुछ इंडिविजुअल स्टॉक को भी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर पीपीएल, ओजीडीसी, एटीआरएल और इसके अलावा भी 2-3 स्टॉक को देख लेंगे। ठीक है, पहले इंडेक्स की बात करें ना, केसी 100 इंडेक्स की, तो फ्राइडे के दिन एक बड़ा जबरदस्त हम लोगों ने ट्रेडिंग सेशन देखा। इंडेक्स का स्टार्ट पॉजिटिव देखा हम लोगों ने। आप लोग के साथ फर्स्ट रजिस्टर डिस्कस की थी जुमेरात वाले दिन के। फ्राइडे के दिन इंडेक्स की जो रेजिस्टेंस फर्स्ट देखने को मिल सकती है वो 48,440 की एक इनिशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है, जो इंडेक्स की अच्छी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी। यहाँ पे बुल्स को स्ट्रगल करते हुए देख सकते हैं हम लोग, वो 48,580 देखने को मिलेगी। वो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी, वो आगे डिस्कस करेंगे। आप लोगों के साथ जुमेरात वाले दिन भी डिस्कस किया था कि यहाँ से ऊपर इंडेक्स को सस्टेन होगा तो फिर एक नया बुलिश मोमेंटम हम लोग देखेंगे इंडेक्स का 48,880 से 960 तक। लेकिन हम लोगों ने वहीं से इंडेक्स को रिजेक्शन लेते हुए देखा। इंडेक्स ने थोड़ा सा हाई बनाया था, 48,615 के करीब गया, लेकिन वहां से फिर हम लोग को सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आया है। लो हम लोगों ने 48,196 का देखा, क्लोजिंग हम लोगों ने 48,218 के ऊपर देखी। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 107 पॉइंट यहाँ पे लूज कर दिए हैं। वॉल्यूम की अगर बात करें ना, तो वॉल्यूम फ्राइडे के दिन हम लोगों ने ज्यादा निकलते हुए देखे जुमेरात के मुकाबले में। 132.29 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। जुमेरात वाले दिन हम लोगों ने 101.39 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। जुमेरात के मुकाबले में फ्राइडे के दिन हम लोगों ने 30.9 मिलियन वॉल्यूम ज्यादा देखे। और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए ना, तो परसेंटेज के अंदर 30% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम ज्यादा निकलते हुए नजर आए हैं। अच्छा, वीकली बेसिस के ऊपर बात करें ना हम लोग, तो वीकली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम हम लोग काफी कम होते हुए देख रहे हैं लगातार। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इस वीक हम लोगों ने है ना 462.335 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने यहाँ पे पिछले हफ्ते हम लोगों ने 1.03 बिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। इस हफ्ते हम लोगों ने 462.335 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 1.03 बिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में 568 मिलियन वॉल्यूम कम है। और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए ना, तो 55% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम कम निकलते हुए नजर आए हैं। अच्छा, जो इस वीक वॉल्यूम निकले ना, ये हम लोग को तकरीबन यहाँ से देखें तो 26 जून 2023 के बाद लोवेस्ट वॉल्यूम यहाँ पे निकलते हुए नजर आए हैं। जिस वक्त इंडेक्स यहाँ पे 40,000 के करीब था, ठीक है, उस वक्त ये वॉल्यूम देखा था हम लोगों ने 260 मिलियन का। और इस हफ्ते उसके बाद हम लोगों ने कांस्टेंट यहाँ पे वॉल्यूम को इंक्रीज होता हुआ देखा था। बड़ा जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम देखा। लेकिन यहाँ पे इस वीक हम लोग को काफी ज्यादा वॉल्यूम कम निकलते हुए नजर आए। ये वीकली बेसिस के ऊपर एनालिसिस के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि एक रेंज बहुत छोटी हो सकती है इस वीक की। ठीक है, इस वीक की रेंज भी हम लोगों ने काफी ज्यादा छोटी देखी है। इस वीक का हाई हम लोगों ने 48,794 का देखा है, और लो हम लोगों ने 47,893 का देखा है। तकरीबन देखा जाए तो 901 पॉइंट की रेंज के अंदर इंडेक्स घूमता रहा। वॉल्यूम ने भी काफी यहाँ पे कम निकलते हुए नजर आए हैं। अच्छा, एक और चीज देखे ना, तो यहाँ पे हम लोग को कांस्टेंट यहाँ पे तीसरा वीक था जो लोअर हाई लगते हुए देखा है हम लोगों ने। ठीक है, इंडेक्स कांस्टेंट यहाँ से 48,800 से रिजेक्शन ले रहा है। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर यहाँ से ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे हाई हम लोग लो लगते हुए देख रहे हैं। जो हाई लग रहा है, ठीक है, वो पिछले वीक के हाई से लो लगते हुए नजर आ रहा है। और वॉल्यूम भी हम लोग को काफी ज्यादा कम निकलते हुए नजर आए हैं। तो काफी ज्यादा डिटेल के अंदर यहाँ पे हाईस के ऊपर आप लोग को समझाया था। जो एग्रेसिव वॉल्यूम निकल रहे थे, ठीक है, एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, लेकिन काफी ज्यादा जगह हम लोग को सुनने को मिलता है कि वॉल्यूम निकल रहे हैं, अच्छी बाइंग हो रही है। तो अब देखें कि वो किस तरह से वॉल्यूम हम लोग को यहाँ पे कम निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब चीजें यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर देखें ना, तो डेली बेसिस के ऊपर एक अच्छी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आ रही है इंडेक्स की, जो कि ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस 43,500 से चलती हुई आ रही है, जो कि यहाँ पे पीस या मंगल के दिन टूटती हुई नजर आ रही है। जिस दिन इंडेक्स ने यहाँ पे 43,400 का हाई लगाया था, उसके बाद से यहाँ पे हम लोग को देखें तो वॉल्यूम किस तरह से कम निकलते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे देखें तो किस तरह से वॉल्यूम अपसाइड की तरफ यहाँ पे एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी। ठीक है, देखें यहाँ पे वॉल्यूम निकल रहे थे, काफी ज्यादा लोग बोलते हैं यहाँ पे बाइंग हो रही थी। तो देखें तो अब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता चीजें साबित हो रही कि यहाँ पे एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, जो कि अब यहाँ पे बायर्स गायब है, जो कि अब नजर नहीं आ रहे हैं बायर्स। अच्छा, चीजें यहाँ पे देखें ना, तो ये ट्रेंड लाइन की भी एक अच्छी रेजिस्टेंस है। ये जुमेरात के सेशन के अंदर भी आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि एक अच्छा बुलिश मोमेंटम बनाने के लिए इंडेक्स को 48,580 से ऊपर सस्टेन करना होगा।
यहाँ से ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग को नेक्स्ट अच्छा बुलिश मोमेंटम बनते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन इंडेक्स ने यहाँ से रिजेक्शन ली है। अच्छा, अब इसके सपोर्ट की बात करें ना यहाँ पे, तो सपोर्ट हम लोग को इनिशियली जो सपोर्ट देखने को मिलेगी वो 48,140 की सपोर्ट देखने को मिल रही है। चीजें यहाँ से नीचे रहती है मंडे के दिन, तो फिर हम लोग यहाँ पे इंडेक्स को 48,080 से 47,030 और फिर यहाँ पे 47,900 तक इंडेक्स को जाता हुआ देखेंगे। अच्छा, वीकली बेसिस के ऊपर देखें ना, तो वीकली बेसिस के ऊपर अपसाइड की रेंज है ना बहुत छोटी है। इंडेक्स 48,218 के ऊपर क्लोज हुआ है और एक्सपेक्टेड टॉप फॉर द वीक यहाँ पे हम लोग को 48,000 यहाँ पे एक इनिशियली जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है ना वो 48,560 से 680 देखने को मिल सकती है, और एक्सपेक्टेड टॉप इंडेक्स का जो है ना इस वीक आने वाले वीक का वो 48,880 से 960 तक यहाँ पे लगता हुआ नजर आएगा। तो तकरीबन देखिए तो यहाँ 700 पॉइंट ऊपर की जगह है, लेकिन अगर डाउन साइड की बात की जाए ना तो डाउन साइड का जो फर्स्ट सपोर्ट हम लोग को देखने को मिलेगी वो 47,700 की देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को अगर इंडेक्स 47,700 से नीचे रहता है तो फिर हम लोग इंडेक्स को 47,400 और 47,000 तक यहाँ पे जाता हुआ देखेंगे। अच्छा, इसके बाद एक और बात करूँ ना आप लोग के साथ, यहाँ पे बेरिश फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक हार्मोनिक पैटर्न भी है जिसका टारगेट 46,000 तक बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये बेरिश यहाँ पे फ्लैग पैटर्न का टारगेट भी यहाँ पे अगर ये 47,900 से नीचे रहना शुरू हुआ तो फिर ये बेरिश जो फ्लैग पैटर्न का टारगेट है वो यहाँ पे 46,000 तक बता रहा है। तो इस पे स्टॉप लॉस लगा के काम करें इंडेक्स के अंदर। ठीक है, चीज़ें बहुत ज़्यादा अपसाइड की तरफ इंडेक्स है ना 47,600 से 800 के दरमियान काफ़ी ज़्यादा चौक हो रहा है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हम लोग को ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है। जब से इंडेक्स ने यहाँ पे 39,000 से रैली बनाना शुरू की है, इंडेक्स 48,800 से ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं दी है, तो एहतियात से काम करें। अच्छा, आगे इंडिविजुअल स्टॉक को डिस्कस करें ना हम लोग, तो इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर सबसे पहले आप लोग के साथ पीपीएल को डिस्कस कर लेते हैं। एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम हम लोगों ने फ्राइडे के दिन बनते हुए देखा। यहाँ पे पीपीएल को 79.40 के करीब जाता हुआ देखा। अच्छा, इसका यहाँ पे जो डबल टॉप है, ठीक है, उसने डबल टॉप बना के रिजेक्शन ली। एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर हम लोग को फ्राइडे के दिन ट्रिगर होता हुआ नजर आया। पहले तो एक अच्छा बुलिश मोमेंटम बनते हुए देखने को मिला, लेकिन फिर बाद में हम लोग को यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी नजर आया है। डबल टॉप बना के अब इसने रिजेक्शन ली है। ठीक है, अब इसकी जो सपोर्ट की बात की जाए ना, जो यहाँ से रैली बनी है 56 से, तो रैली बनते हुए स्टार्ट हुई है, तो जो एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है वो 73 के ऊपर देखने को मिल रही है। 73 टूटता है तो फिर 71 और 69 तक इनिशियली जाता हुआ देखने को मिलेगा, फॉलोड बाय 66 तक यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिलेगा। अच्छा, इसकी वीकली बेसिस के ऊपर भी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की रेजिस्टेंस है 79 से लेके 81 के दरमियान। ठीक है, अपने प्रीमियम क्लाइंट के साथ वीकली एनालिसिस के अंदर शेयर कर चुका था पहले ही। यहाँ पे देखे ना तो हम लोग एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक अच्छी 79 से ऊपर अगर क्लोजिंग देता भी है तो 81 82 की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ से तकरीबन देखा जाए तो फेब 20 से चलती हुई आ रही है। इसके बाद अगर ओजीडीसी की बात की जाए तो ओजीडीसी ने भी बड़ा जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम बनाया था लास्ट वीक के अंदर। उसने भी एक डबल टॉप बना के उसमें रिजेक्शन ली है। ठीक है, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म की रिजेक्शन देखने को मिली है। यहाँ पे हम लोगों ने 111 के करीब का हाई लगते हुए देखा था जिस दिन न्यूज आई थी, सर्कुलर डेट वाली न्यूज। आप लोग के साथ बड़ा डिटेल के अंदर वॉल्यूम एनालिसिस ओपन ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था। एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, यहाँ पे काफी ज्यादा हर तरफ से आवाज आ रही थी लाओ माल की, ओजीडीसी पीपीएल की। तो आज देखे तो उस दिन जो इसने 111 का हाई लगाया था, अभी तक उस 111 की हाई को इसने टच नहीं किया है। अच्छा, अब इसकी यहाँ पे इनिशियली जो सपोर्ट की बात की जाए ना ओजीडीसी की, ये भी डबल टॉप बना के इसने रिजेक्शन लिए। इनिशियली सपोर्ट इसकी 97 से 96 देखने को मिल रही है। अगर यहाँ से नीचे होल्ड करना शुरू हुआ तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट हम लोग को 93 और 89 से 87 तक जाता हुआ देखने को मिलेगा। वहां पे जाके कोई शॉर्ट कवरिंग फिर देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर चीजें देखें ना तो ओजीडीसी की एक बड़ी अगर अपसाइड की तरफ जाता भी है ना, 111 को अब यहाँ पे सस्टेन होना शुरू करता है तो 115 116 की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वीकली बेसिस के ऊपर। वहां से भी हम लोग को एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद बात करूं एटीआरएल की, एटीआरएल ने भी एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम बनाया था। यहाँ पे फ्राइडे के दिन जुमेरात वाले दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम बना। फिर वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जुमेरात के दिन अपने क्लाइंट को बता दिया था कि ये यहाँ पे 162 से ऊपर यहाँ पे
स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। 162 163 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। ये चीज़ें पहले अलहमदिल्ला एनआरएल की कॉल देखी होगी आप लोगों ने, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम बना, वहाँ पे भी कॉल दी थी 186 से लेके 183 की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बाइंग है, तो हम लोगों ने वहाँ पे फिर एनआरएल को 201 के करीब जाता हुआ देखा। इसके बाद अगर यहाँ पे देखें ना एटीआरएल को, तो एटीआरएल ने भी यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 137 का डबल बॉटम बना के इनिशियली शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बाउंस किया, फिर यहीं से रिजेक्शन ली है 262 से। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने देखा कि तकरीबन कोई 262 के करीब का हाई लगाया और यहाँ पे इसने 248 के करीब का लो लगाया है। तकरीबन देखें तो 14 रुपीज़ का फ्राइडे के दिन हम लोगों ने इसको इंटरडे टर्म के ऊपर डाउन आता हुआ देखा है। अच्छा, इसने वीकली बेसिस के ऊपर यहाँ पे देखे ना, तो वीकली बेसिस पे जो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जो ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आया ना, वो वीकली बेसिस के ऊपर आप लोग के साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि ये जो सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है, ये कहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। ठीक है, इंटरडे टर्म के ऊपर बात करें तो 237 से ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ये यहाँ पे 238 39 के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी है, नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, अच्छा, ये जो एक जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम बना था ना 2017 के अंदर, इसने हाई लगाया था 412 के करीब का। इसके बाद यहाँ पे रिसेंट यहाँ पे देखें तो 2021 के अंदर एक हाई लगा था 286 का। फिर अब यहाँ पे इसने ना इसको ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, इस ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से गया 242 से ऊपर, तो अभी इसने एक 275 के करीब का हाई लगाया, तो अभी इसने डाउन करेक्शन ली थी। यहाँ पे आप लोग के साथ डिस्कस किया था, ठीक है, वीकली एनएल यहाँ पे लास्ट वीक आप लोग के साथ बड़ी डिटेल के अंदर ओजीडीसी और एटीआरएल की वीडियो डाली थी, जब यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम बन रहा था, रिफाइनरी पॉलिसी आ रही थी, सर्कुलर डेट की न्यूज आ रही थी, तो काफी ज्यादा लाओ माल की आवाजें लग रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं, इसके ऊपर बड़ी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ जो कि यहाँ पे सेल कॉल थी। अल्हम्दुलिल्लाह तो हम लोगों ने सेलिंग प्रेशर देखा, अब ये यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, और ये इसने थोड़ा सा एक बाउंस किया जो कि शॉर्ट टर्म इंडिकेटर इसके ओवरसोल्ड थे, तो इसने एक बाउंस किया। अब ये बाउंस के बाद दोबारा से रिजेक्शन ली है इसने यहाँ पे अपने क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। तो अब अगर ये यहाँ से 237 से नीचे अगर यहाँ नीचे लेना शुरू होता है, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 238 से भी नीचे लेना शुरू होता है, तो फिर हम लोग को थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, इसके बाद अगर बात करूँ ना, तो सिस्टम के अंदर भी हम लोगों ने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम बनते हुए देखा। यहाँ से तकरीबन 420 425 के करीब का इसने डबल बॉटम बनाया था, ठीक है, यहाँ पे फिर एक बाउंस किया इसने। तो अब ये जो बाउंस के बाद जो स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है ना, जुमेरात और जुम्मे वाले दिन दोनों दिन हम लोगों ने इसको 275 से रिजेक्शन लेते हुए देखी है। यहाँ पे देखे ना, तो एक तो ये है कि इसकी ट्रेंड लाइन की जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है डाउन ट्रेंड लाइन की, वो यहाँ पे आ रही है 267 268 के ऊपर। ये वहां से भी रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, वहां से भी क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। और ये यहाँ से देखे ना, तो नवंबर 2022 से जो ये इसकी सपोर्ट लाइन थी, इसने ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है, इस यहाँ से तकरीबन 450 के करीब ब्रेक किया, तो फिर इसने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था 388 के करीब। फिर इसके बाद दोबारा से बाउंस किया, यहाँ से रिजेक्शन ली, अब फिर ये यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। तो तकरीबन देखा जाए तो ये एक दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन है इसकी सिस्टम की, और ये यहाँ से शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर डबल टॉप भी बना चुका है। यहाँ से तकरीबन देखें तो 425 से इसने बाउंस किया है, तो 475 का हाई लगा चुका है। अपना रिस्क मैनेज करें, ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि काफ़ी ज़्यादा हाइज के ऊपर है ना, हम लोग को बहुत ज़्यादा लाओ माल निकलने की आवाज़ें आती है, ठीक है, लाओ माल, तो चीज़ें फिर इंडिविजुअल वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, स्मार्ट मनी वहाँ पे अपना माल डंप करके चली जाती है, जिसके फिर यहाँ पे इंडिविजुअल हमारे लॉस करके बैठे हुए होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए ना, तो चेराट सीमेंट भी यहाँ पे ना 138 से स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इससे ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा। तकरीबन देखे तो मिड जुलाई से यहाँ से ना रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। इसकी जो एक सपोर्ट जो एक यहाँ से 81 के करीब का जो इसने लो बनाया था, जो सपोर्ट देखे ना यहाँ पे 127 की एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन की नजर आ रही है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को 125 की भी एक अच्छी सपोर्ट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे देखे तो 138 के करीब से एक अच्छी रिजेक्शन देखने को मिल रही है। तो मोस्ट ऑफ द आइटम है ना यहाँ पे अपनी हाइस के ऊपर पहुंचे हुए, ठीक है, काफी ज्यादा उनका रिजेक्शन देखने को मिल रही है। एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, चीजें इंडिविजुअल स्टॉक्स आप लोग के साथ चुन के, जिनके अंदर काफी ज्यादा बातें हो रही है, ओजीडीसी, पीपीएल, एटीआरएल सिस्टम वगैरह काफी ज्यादा आजकल यहाँ पे एक्टिव है।
से ही आप लोग के साथ डिस्कस कर लिया कि इनको कहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रही है, उनके ऊपर क्या क्या सिनेरियो चल रहा है। अपना रिस्क मैनेज करके काम करें, किसी के अंदर ट्रैप ना हो, ठीक है। न्यूज़ में देख लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने आप लोग के साथ गाइड किया था रिफाइनरी पॉलिसी का, सर्कुलर डेट का, कि यहाँ पे एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, OGDC इतना हो जाएगा, ATRL इतना हो जाएगा, रिफाइनरी पॉलिसी आ गई, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सेलिंग प्रेशर उनके अंदर ट्रिगर होता हुआ नजर आया है। बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। प्रीमियम मेंबरशिप के लिए आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 0347272438, वहाँ पे आप लोग को सारी डिटेल मिल जाएगी। काम समझ के चार्ट बेस्ड, वो टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड, न्यूज़ बेस्ड काम नहीं करना तो आप लोग मुझसे यहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। रिस्क मैनेज करके काम कीजिएगा, अपनी दुआ में खासियत रखिएगा। खुदा हाफिज।